हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम अपने मॉडल फॉर्म में पहुंच गए हैं, जो कि हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो मॉडल फॉर्म होती है, यानी कि जब हमें सेंटेंस में मॉडल्स मिल जाते हैं तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम यहाँ पर आज सीखेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे पैसिव का सब्जेक्ट प्लस मॉडल का वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपको कुछ कुछ समझ आया होगा, कुछ कुछ नहीं आया होगा। हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, आप बेटर वे में समझ पाओगे। देखिए गाइज, मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि 4 रूल तो सब में कॉमन होंगे। 4 रूल कौन से? सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद बाय। देखिए, ये पैसिव फॉर्म, पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय, ये तो सब में सेम रहना है। चेंज क्या होता है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है हर सेंटेंस में, हर टेंस में। जब वो चेंज होती है तो जब उसकी एक्टिव फॉर्म चेंज होती है तो ऑब्वियसली वैसे वो भी से चेंज होंगी। तो चलिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अब सीधा एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई मस्ट हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मस्ट है ना गाइस। तो देखिए, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में। तो द पुअर जो है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अब पैसिव सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, द पुअर। लीजिए, हमने लिख दिया। अब देखिए, जो ये सब्जेक्ट था हमारा एक्टिव का, वो पैसिव फॉर्म में आएगा। तो चलो इसको हम लिख ही लेते हैं। तो देखिए, एक्टिव प्रोनाउन जो है पैसिव प्रोनाउन में चेंज होगा, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। गाइस, ये मैंने शुरू में आपको एक टेबल बताई थी। अब देखिए, हेल्प जो हमारी मेन वर्ब है उसका हम क्या कर देंगे, हेल्प्ड। क्यों कर देंगे गाइस, क्योंकि ये हमारा रूल है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म जैसे ही लगेगी उसके बाद हमने लगाना है बाय। तो ये चारों काम हमने कर दिए। अब बचा क्या, बचा मॉडल वर्ब, यानी कि मस्ट। तो मस्ट को हम किस में चेंज कर देंगे गाइस, मस्ट बी में। सो सिंपल, मस्ट बी, यही तो हमने करना था, मॉडल वर्ब प्लस में बी। आई मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। चलिए, एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको लिखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश। और जो ये सब्जेक्ट हमारा था एक्टिव फॉर्म में, जो पैसिव फॉर्म में जब आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोनाउन है गाइस, तो एक्टिव प्रोनाउन ही जो होता है वो हिम में चेंज हो जाता है। स्पीक इसकी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, जो कि हमें याद होना चाहिए गाइस। और थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हमें लगाना है बाय। बचा क्या, बचा हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, कैन। इसको किस में चेंज करना है हमने, मॉडल वर्ब प्लस में बी, यानी कैन बी। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा सकती है। चलिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जब मैं लूँगी तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। राधा शुड ओबे द एल्डर्स। सॉरी, इस ई को कैपिटल बनाएंगे, ELDERS, एल्डर्स। अब ये एल्डर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और राधा आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। मेन वर्ब क्या है, ओबे। तो ओबे को क्या लिख देंगे हम, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि मेन वर्ब ओबे है जो हमारी, उसका थर्ड फॉर्म आ जाता है ओबेड। इसके बाद हम लगाएंगे बाय। और शुड का क्या हो जाएगा गाइस, शुड बी, द एल्डर शुड बी ओबेड बाय राधा। तो ये हमने इसको पैसिव फॉर्म में कर दिया। तो इसी तरह गाइज हम सभी जो मॉडल्स वर्ब होते हैं उसके साथ हम बी ऐड करेंगे, और बाकी 4 रूल सेम रहेंगे, यानी सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। नंबर 2 पे हमने 3 पे हमने करना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हमने लगाना है बाय। ये तो गाइज आप टेबल की तरह रट लीजिए, क्योंकि ये 99% सेंटेंसेस, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को छोड़ के ये रूल सेम रिपीट होता है। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।
आपका काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आपने मेरी वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक बोलती हूँ। और आगे भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।